नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गहरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था देवपुर। ये गांव अपने प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर था, जिसे लोग अग्निपथ मंदिर कहते थे। कहते हैं यह मंदिर उस अग्नि का घर था जो कभी भी बुझती नहीं थी और जो केवल एक विशेष योग्यता वाले साधु को ही दिखती थी। एक दिन गांव में एक युवा तपस्वी आया। उसका नाम था वेदांत। वेदांत साधना में लीन था और उसकी आंखों में एक अनोखा प्रकाश था। उसने सुना था कि अग्निपथ मंदिर के अंदर एक रहस्यमय अग्नि है जो मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। मंदिर के पुरोहित ने बताया कि यह अग्नि सिर्फ तभी प्रज्वलित होती है जब कोई अपने मन, वचन और कर्म को पूरी तरह शुद्ध कर ले। वेदांत ने प्रण लिया कि वो उस अग्नि के रहस्य को समझेगा और उसे अपने जीवन में जागृत करेगा। वेदांत ने कड़ी साधना शुरू की। दिन रात वह अग्निपथ मंदिर के द्वार पर बैठकर ध्यान करता रहा। कुछ दिनों बाद मंदिर की अग्नि ने हल्का सा लालिमा दिखाई, जैसे उसकी साधना को स्वीकार किया हो। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, वेदांत को स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। ज्योति ने कहा, तुम्हें अग्निपथ के अंतिम रहस्य को जानना है, पर इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। वेदांत ने अपने मन की सारी कमजोरी, लालच और भय को त्याग दिया। उसका हृदय अग्नि की भांति शुद्ध हो गया और उसी क्षण मंदिर की अग्नि तेजी से प्रज्वलित हुई। एक दिव्य ज्योति ने वेदांत को आलोकित किया। अग्नि की ज्योति ने कहा, सच्चा अग्निपथ वह है जो आत्मा को प्रकाशित करे, जो कर्मों को शुद्ध करे और जो संसार में प्रेम और करुणा फैलाए। वेदांत ने ये ज्ञान ग्रहण किया और पूरे गांव में सच्चाई और शांति का संदेश फैलाया। अग्निपथ मंदिर की पवित्र अग्नि जब वेदांत के समर्पण से प्रज्वलित हुई तो वहां की दीवारें कंपन करने लगी। मंदिर के केंद्र में स्थित यज्ञ कुंड से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं अग्निदेव। उनकी ज्वालामय आकृति धधकती हुई सूर्य ज्योति से भी अधिक चमक रही थी। वेदांत ने आंखें मूंद ली और दोनों हाथ जोड़ लिए। अग्निदेव बोले, हे ब्रह्म साधक, तूने अपने भीतर के तम को जलाकर शुद्ध आत्मा को पाया है। अब समय आ गया है कि तुझे अग्निपथ का वास्तविक उत्तरदायित्व सौंपा जाए। अग्निदेव ने वेदांत को 7 अग्निकण सौंपे। ये 7 दिव्य ऊर्जा सूत्र थे जिन्हें ऋषि बीज कहा जाता था। हर एक बीज ब्रह्मांड की एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 1 सत्य, 2 करुणा, 3 वैराग्य, 4 शौर्य, 5 धैर्य, 6 ज्ञान, 7 शांति। इन बीजों को उन 7 स्थानों तक पहुंचाना होगा जहां धर्म डगमगा रहा है। अग्निदेव ने कहा, यह अग्निपथ अब केवल साधना का मार्ग नहीं, धर्म की रक्षा की यात्रा है। वेदांत की पहली यात्रा उसे ले गई एक सूखी, राख से भरी भूमि में ताम्रखोर। ये स्थान कभी तपोवन था, पर अब तांत्रिकों और अघोरी शक्तियों की पकड़ में था। यहाँ धर्म का पहला स्तंभ सत्य, झूठ और छल में दब गया था। वेदांत को यहाँ भयावह भ्रमों से जूझना पड़ा। हर रास्ता, हर मूर्ति, हर मंत्र उसे अलग दिशा दिखाता, पर अंततः वह ध्यान के माध्यम से सत्य की अग्नि जगा पाया और पहला बीज धरती में समा गया। ताम्रखोर में बारिश हुई। वर्षों बाद पहली बार मृत वृक्षों में फिर से पत्तियां आईं। अब वेदांत का दूसरा पड़ाव था करालवन, एक जंगल जो कभी देवताओं का वासस्थान था। अब वहां करुणा नहीं, केवल हिंसा और पशुबल था। यहाँ वेदांत ने देखा एक ऋषि जो कभी करुणा मूर्ति थे, अब क्रोध और घृणा के वशीभूत होकर रक्त ऋषि बन चुके थे।
उनके पास पहुंचना ही अग्नि परीक्षा थी। वेदांत ने उन्हें स्मरण दिलाया उनके पिछले जन्म की साधना का और अग्निदेव की दीक्षा का। रक्त ऋषि की आंखों से पहली बार अश्रु निकले। वेदांत ने करुणा का बीज उनकी चरण भूमि में बोया। जंगल की हवाओं में मिठास लौट आई। तीसरी यात्रा वेदांत को ले गई एक ऐसी जगह जहां कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं। ये थी निस्तब्ध गुफा, एक गहन और रहस्यमयी गुफा जहां आवाजें मर जाती थीं और विचार भी ठहर जाया करते थे। इस स्थान को वैराग्य का केंद्र कहा जाता था, पर अब वहां मोह और आत्मभ्रम का वास हो गया था। कभी जो ऋषि यहाँ ध्यानस्थ होते थे, वे अब अपने ही विचारों में कैद होकर मौन की जगह अहंकार के शोर से भर चुके थे। गुफा में प्रवेश करते ही वेदांत को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके भीतर की सभी आवाजें एक एक करके गायब होने लगीं। उसके अपने ही विचार उसे घेरने लगे। उसकी तपस्या, उसका यश, उसका ज्ञान, ये सब उसे मोह के रूप में दिखाई देने लगे। उसे लगा वह एक महान साधक है, उसे कोई न रोक सकता है। वैराग्य की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। गुफा में एक दिव्य मूर्त थी, एक ध्यानस्थ योगी की। पर जैसे ही वेदांत उसके पास पहुंचा, वो मूर्ति जीवित हो उठी और वेदांत का प्रतिबिंब बन गई। वो दूसरा वेदांत बोल उठा, तू वैरागी नहीं, तू अभिमानी है। तुझे नहीं चाहिए अग्निपथ, तुझे चाहिए अग्निकित यश, शक्ति और पूजा। वेदांत स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी श्वास ली। मैं कुछ नहीं हूँ, केवल एक पात्र हूँ। अग्नि मेरी नहीं, मैं उसका हूँ। उसी क्षण वह प्रतिबिंब लुप्त हो गया। गुफा की चट्टानों में कंपन हुआ और एक नीली ज्योति में से तीसरा बीज, वैराग्य बीज, प्रकाशित हुआ। वेदांत ने उसे ध्यानस्थ मुद्रा में गुफा की मिट्टी में स्थापित किया। गुफा का मौन बदलता है। गुफा जो वर्षों से निस्तब्ध थी, अब उसमें एक मधुर गूंज उठी, मानो किसी प्राचीन ऋषि की वाणी धीमे स्वर में पुनः प्रकट हो गई हो। वैराग्य वह नहीं जो संसार छोड़ दे, वैराग्य वह है जो अपने भीतर के लोभ को जला दे। अब वेदांत को जाना था शूलग्राम, जहाँ शौर्य का बीज उसे प्रतीक्षा कर रहा था। पर यह स्थान अब युद्ध, हिंसा और भ्रमित योद्धाओं का अड्डा बन गया था। वेदांत को वहाँ न केवल बाहरी युद्ध लड़ना था, बल्कि अपने भीतर के क्रोध को भी अग्निपथ में शुद्ध करना था। वेदांत का अगला पड़ाव था शूलग्राम। ये वह भूमि थी जहाँ प्राचीन काल में धर्मयुद्धों के सेनापति तपस्या करते थे। यहाँ की हवाओं में शौर्य की गंध थी, परंतु अब वहाँ अधर्मी योद्धाओं का शासन था। धर्म के नाम पर हो रही हत्या और पराक्रम के नाम पर अहंकार ने इस भूमि को कलुषित कर दिया था। शूलग्राम के प्रवेश द्वार पर ही वेदांत का सामना हुआ, एक अदृश्य द्वारपाल से। वह कोई व्यक्ति नहीं, एक दिव्य अग्नियंत्र था, जो तभी खुलता जब कोई सच्चे शौर्य की परीक्षा में सफल होता। उसने पूछा, शौर्य क्या है, युद्ध या सहनशीलता? उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने उत्तर दिया, शौर्य वह है जो अन्याय के विरुद्ध उठे पर क्रोध से नहीं, और जो धर्म के लिए लड़े पर स्वार्थ से नहीं। अग्नियंत्र जल उठा और द्वार खुल गया। शूलग्राम के भीतर धर्मवीर अखाड़ा नामक एक स्थान था, जहाँ 4 योद्धा रहते थे। चारों कभी धर्म के रक्षक थे, पर अब पथभ्रष्ट हो चुके थे। उनका विश्वास था कि केवल बल ही धर्म है। वेदांत को उनके सामने उपस्थित होना पड़ा, पर वह कोई अस्त्र लेकर नहीं आया था। उसने अपने शब्दों से युद्ध किया, हर योद्धा के मन में बैठे मिथ्या शौर्य को तोड़ा। जब चौथे योद्धा की आंखों से आंसू बहे, तो वेदांत ने कहा, जिस दिन तू अपने भाई को जीत लेगा, उसी दिन तू असली योद्धा बनेगा। चारों योद्धा धरती पर बैठे और वेदांत के चरणों में गिरे। उन्हीं की छाया में शौर्य बीज प्रकट हुआ, एक जलते हुए शंख के आकार का तेजो में बीज। वेदांत ने उसे युद्ध भूमि के मध्य भूमि में स्थापित किया। अग्निपथ की चौथी दीक्षा पूरी हुई। शूलग्राम की हवाओं में अब बल नहीं, बुद्धिमत्ता की गरिमा थी।
4 अग्नि बीजों को प्रतिष्ठित करने के बाद वेदांत पहुंचा अग्निपथ की सबसे विचित्र और कठिन भूमि पर, अवस्थली। ये स्थान समय से परे था। यहाँ न कोई दिन होता न रात। यहाँ घड़ियां रुक जाती थीं, विचार स्थिर हो जाते थे और समय स्वयं मौन हो जाया करता था। ये वही भूमि थी जहाँ धैर्य का बीज जागृत होता है। पर यहाँ की परीक्षा थी काल के विरुद्ध स्वयं को स्थिर रखना। अवस्थली के आरंभ में एक प्राचीन द्वार था जिसे कहते थे कालबिंदु। ये द्वार तब तक नहीं खुलता था जब तक यात्री एक ही स्थान पर बिना हिले बिना बोले 1000 सांसों तक खड़ा न रहे। वेदांत वहाँ खड़ा रहा। उसके शरीर ने कांपना शुरू किया, सांसें अस्थिर हो रही थीं, पर उसने अपनी दृष्टि भीतर की अग्नि पर टिकाई। वह जानता था कि यह परीक्षा शक्ति की नहीं, संयम की थी। जैसे ही उसकी 1000वीं श्वास पूरी हुई, कालबिंदु का द्वार खुला और वेदांत आगे बढ़ा। अवस्थली के मध्य भाग में एक अदृश्य सरिता थी, शून्य प्रवाह। यह नदी दिखती नहीं थी, पर उसके जल में समय बहता था। हर उस व्यक्ति ने जो इस नदी को पार करने की चेष्टा की, या तो वृद्ध हो गया, या बालक बन गया, या पागल। वेदांत ने आंखें मूंद ली और मौन होकर भीतर के धैर्य स्वर से जुड़ गया। मैं समय नहीं हूँ, मैं केवल साधना हूँ। जो टिके वही पार करे। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके कदम शून्य प्रवाह पर चलने लगे और आश्चर्यजनक रूप से वह पार हो गया। अवस्थली के अंतिम छोर पर एक वृक्ष खड़ा था जिसके कोई पत्ते नहीं थे, केवल एक अंगारे जैसा बीज। वेदांत ने जैसे ही उस बीज को देखा, एक आवाज उसके भीतर गूंजी, धैर्य वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। वेदांत ने उस बीज को उठाया और शांतिपूर्वक एक निःशब्द थल में प्रतिष्ठित कर दिया। अब 5वां अग्निबीज भी जागृत हो चुका था। अब अग्निपथ का अंतिम चरण शेष है, एक ऐसा स्थान जो हर युग में केवल एक बार प्रकट होता है। निशागिरी, जहाँ तत्वज्ञान की अग्नि जलती है और जहाँ वेदांत को स्वयं अपने अस्तित्व का अंतिम विसर्जन करना होगा। 5 अग्निबीजों की प्रतिष्ठा के बाद वेदांत के सम्मुख प्रकट हुआ अंतिम संकेत, एक नीली ज्वाला जो वायु में तैरती हुई उसे ले गई उस भूमि की ओर जहाँ न प्रकाश था न अंधकार। निशागिरी कोई सामान्य स्थान नहीं था। ये 3 पर्वतों की श्रृंखला थी जिसके मध्य में स्थित था मौन कुंड, जहाँ पहुंचकर हर साधक या तो शून्य में विलीन हो जाता या स्वयं तत्व बन जाता। यहाँ बोलना वर्जित था, सोचना भी एक दोष था। यहाँ केवल अस्तित्व की अनुभूति ही थी जो विचार से परे थी। वेदांत जैसे ही मौनकुंड के समीप पहुँचा, अचानक उसके भीतर की सारी स्मृतियाँ जलने लगीं। उसे अपने नाम का बोध भी न रहा। तभी मौनकुंड से एक ध्वनि नहीं बल्कि एक तत्वीय तरंग उठी, तू कौन है? उद्धरण चिन्ह। पर वेदांत उत्तर नहीं दे सका और यही उसकी सिद्धि बन गई। उसकी मौनता में ही उत्तर था। उसी क्षण मौनकुंड की अग्नि उठी, एक स्फटिक जैसे पारदर्शी अग्नि। ये थी 6ठी और अंतिम अग्निबीज, जिसे कोई स्थापित नहीं कर सकता था क्योंकि यह स्वयं अपने भीतर प्रतिष्ठित होती थी। जैसे ही वेदांत ने उस अग्नि को स्वीकार किया, उसका शरीर क्षण भर के लिए प्रकाश बन गया। फिर वह मौन हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई स्पंदन नहीं। वह स्वयं अग्निपथ बन चुका था। अब उसे कहीं जाना नहीं था। अब उसे कोई मंत्र नहीं बोलना था। अब वह स्वयं धर्म, धैर्य, शौर्य, ज्ञान, करुणा और तत्व था। आज भी हिमालय की एक गुप्त गुफा में जब कोई योगी अग्निपथ की साधना करता है तो निशागिरी की ओर से एक हल्की सी नीली ज्वाला उड़ती दिखाई देती है। कहते हैं जहाँ मौन है वहाँ वेदांत है, और जहाँ वेदांत है वहाँ अग्निपथ जीवित है। कैलाश पर्वत की छाया में स्थित एक गुप्त आश्रम, त्रयंबक तपोवन। वेदांत के विलीन हो जाने के 108 वर्ष पश्चात प्रथम दृश्य, ध्वस्त अग्निस्तंभ। एक योगी, नाम था ऋत्विज, प्रतिदिन मौन साधना किया करता था।
एक दिन जब वह ध्यानस्थ था, तभी तपोवन के मध्य स्थित अग्निस्तंभ, जिसे वेदांत के विलीन होने के बाद खड़ा किया गया था, अचानक फट गया। उसके भीतर से एक पत्थर निकला, जिस पर एक शब्द अंकित था और एक ध्वनि गूंजी, अग्नि अब मौन में है, उसे फिर से जागृत करना होगा। उत्तराधिकारी कहाँ है? दूसरा दृश्य, ऋत्विज का सपना। उस रात ऋत्विज ने एक दिव्य स्वप्न देखा। वेदांत स्वयं प्रकट हुए, परंतु उनका स्वर बिल्कुल मौन था। पर उनके पीछे एक आकृति थी, एक बालक जिसकी आंखें जलती थीं और हाथों में अग्नि बीजों के चिन्ह उभरे हुए थे। वेदांत ने इशारा किया, यह अग्नि नहीं, ये शून्य है। शून्य में जो ध्वनि है वही अब अग्निवेता बनेगा, उसे खोजो। तीसरा दृश्य, एक पुराना शिलालेख। ऋत्विज ने अगले दिन आश्रम के नीचे एक रहस्यमय शिलालेख की खोज की। शिलालेख में लिखा था, जहाँ अंतिम अग्नि मौन हो जाए, वही शून्यवेद प्रकट होगा। वह होगा न बालक न वृद्ध, वह समय के बाहर से आएगा। उसे केवल वही देख सकता है जिसने अग्निस्तंभ का पतन देखा हो। ऋत्विज अब जान चुका था, यह कोई सामान्य खोज नहीं, बल्कि एक दैवी शून्य की यात्रा है, जहां उसे अग्निपथ के उत्तराधिकारी को ढूंढना है, जो अब अग्नि नहीं बल्कि मौन से अग्नि जागृत करने वाला होगा। हिमगह्वर तपोवन की गुप्त गुफा। वेदांत के विलीन होने के 108 वर्षों बाद गहन हिमवर्षा के मध्य त्रयंबक तपोवन के नीचे स्थित एक अत्यंत प्राचीन गुफा, जिसे केवल हिमगह्वर कहा जाता था, अपने भीतर किसी चेतना के जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋत्विज, जो अब 80 वर्ष का हो चुका था, पर उसका चित्त युवकों से भी अधिक स्थिर था। वह गुफा के द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में था अग्निस्तंभ का टूटा हुआ बीजखंड, और मन में गूंजती थी वेदांत की मौन चेतना। जैसे ही ऋत्विज ने हिमगह्वर में प्रवेश किया, गुफा के मध्य एक घूमती हुई शून्य ज्योति प्रकट हुई। कोई आकृति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस एक कंपन, एक मौन की गूंज। अचानक एक तेज स्पंदन हुआ। गुफा की दीवारों पर एक शिलालेख उभर आया, जब मौन अग्नि बन जाए तब उत्तराधिकारी जन्म लेता है। उसका पहला स्पर्श होगा शून्य बिंदु पर। ऋत्विज को स्मरण हुआ पुराने योग शास्त्रों में वर्णित एक स्थल, जहाँ शून्य, अग्नि और काल एक ही समय में अस्तित्व में होते हैं। वह स्थल हिमालय के विस्मृत क्षेत्र में था, जिसे आज भी कोई नहीं जानता। वह था कालगर्त, जहाँ समय ठहरता है। उसी रात हिमगह्वर में एक बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, परंतु उसके चारों ओर अग्निकण उड़ते थे। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, परंतु उसके हाथों की रेखाएं जीवित थीं, मानो स्वयं वेद मंत्र उसमें बह रहे हों। वह बोला नहीं, बस ऋत्विज की ओर देखा और अपनी हथेली दिखा दी। उसके हाथ की रेखा पर एक शब्द लिखा था, शून्य वेद। ऋत्विज अब समझ चुका था, अग्निपथ की अगली कड़ी जन्म ले चुकी है। यह बालक अब शब्दों से नहीं, मौन और स्पंदन से ब्रह्मांड को पुनः चेतित करेगा। परंतु इस यात्रा की शुरुआत वहाँ से नहीं, जहाँ योगी रहते हैं, बल्कि वहाँ से होगी जहाँ शापित साधक कैद हैं। विप्रकुट, शापित अमरता की घाटी। विप्रकुट एक भूली हुई रहस्यमय घाटी, वेदांत के विलीन होने के 108 वर्षों बाद उसी रात गहन अंधकार में लिपटी एक घाटी, जहाँ वनों की शाखाएं तक धीमे स्वर में विलाप करती थीं, जहाँ वायु में बस मौन नहीं, एक जमी हुई चेतना थी। यही था विप्रकुट, एक ऐसा स्थल जहाँ अमरता स्वयं एक अभिशाप बन गई थी। ऋत्विज ने बालक को अपने साथ लिया और हिमगह्वर से निकलकर विप्रकुट की ओर यात्रा शुरू की। ये घाटी शापित थी। यहाँ वर्षों पहले कुछ तांत्रिक साधक अमरता प्राप्त करने की भूल कर बैठे थे। अब वे मृत्यु नहीं पा सकते थे, न जीवन में लौट सकते थे। वे बस तप शून्य बन चुके थे, मौन और अग्नि से रहित। विप्रकुट का प्रवेश द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था, वह एक त्रिकुट शिला थी, जिसके मध्य 3 रेखाएं थीं।
एक जल से बनी, एक अग्नि से और तीसरी शून्य से। ऋत्विज ने जैसे ही बालक का हाथ शिला पर रखा, तीनों रेखाएं कांप उठीं। घाटी का द्वार खुल गया, परंतु एक चेतावनी के साथ, जो शून्य को लाएगा वही अमर शाप को तोड़ेगा, पर यदि वह असत्य निकला तो स्वयं अग्निहीन हो जाएगा। घाटी के केंद्र में एक गड्ढा था जिसे कालकुंड कहा जाता था। यह एक चक्र था जिसमें समय ठहरा रहता था। यहाँ 3 तांत्रिक साधक बैठे थे। 1 अघोरिकाया जिसे जप सुनाई नहीं देता था। 2 निष्ठातप जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती। 3 वाक्विराम जो जन्म से मौन था पर हर शब्द सुनता था। उन्होंने ऋत्विज से एक ही प्रश्न किया, क्या ये बालक शब्द का उत्तराधिकारी है या मौन का वाहक? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विज ने मौन रहकर बालक की ओर देखा। बालक ने अपनी हथेली में कुछ मिट्टी उठाई और उसे कालकुंड में डाल दिया। अचानक पूरे कुंड से एक आवाज गूंजी, शून्यवेद स्वीकार्य है। घाटी में हजारों वर्षों से गूंजता एक धीमा विलाप अचानक थम गया। तीनों अमर तांत्रिक एक एक करके मिट्टी में विलीन हो गए। उनकी आत्माएं अग्नि में प्रवेश कर गईं। ऋत्विज कांप उठा। बालक ने पहली बार कुछ कहा, मात्र एक शब्द, आग, परंतु वह स्वर अग्नि जैसा नहीं, बल्कि मौन से उपजा एक कंपन था जो अस्तित्व को हिला गया। अमर तांत्रिकों के विलीन होते ही घाटी के अंत में एक पत्थर ऊपर उठा। उस पर लिखा था, अब शून्यवेद को जाना होगा। उस द्वार पर जहां अग्नि मौन में समा गई थी, कालशिला पर, वहां उसका अंतिम शब्द उसे अग्नि देगा। ऋत्विज ने सिर झुका लिया। यात्रा का अगला चरण प्रारंभ हो चुका था। कालशिला मौन अग्नि का अंतिम द्वार। वेदांत के विलीन होने के 109वें वर्ष की पूर्णिमा। ऋत्विज और वह बालक अब कालशिला के सम्मुख थे। एक विशाल काली चट्टान जो न तो पर्वत से जुड़ी थी न धरती से, वह बस मौन में स्थिर थी। यहाँ वर्षों से कोई ध्वनि नहीं आई थी, न पशु, न पक्षी, न हवा। यहाँ केवल मौन था और उस मौन के भीतर छिपी अग्नि। बालक ने धीरे से कालशिला को छुआ। उसके शरीर से एक अलौकिक ताप उठा, परंतु उसकी आंखें शांत रहीं। उसने शिला से एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? शिला से उत्तर नहीं आया, बल्कि वहाँ से एक आकारहीन अग्नि निकली जो बालक के चारों ओर घूमती रही और फिर उसमें समा गई। तभी आकाश से गूंजा एक दिव्य वाक्य, तू न मौन है न शब्द, तू अग्नि है जो स्वयं मौन बन गया। तू है शून्यवेद अंतिम उत्तराधिकारी। ऋत्विज, जो अब तक बालक का रक्षक था, समझ चुका था कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने सिर झुकाया और अंतिम बार कहा, हे शून्यवेद, अब तू ही काल की ज्योति है। अग्निपथ तुझसे पुनः जागेगा। उसके बाद ऋत्विज ने अग्नि में प्रवेश किया, पर वह जलकर नहीं मरा, बल्कि मौन की एक ज्योति बन गया। अब वह बालक मौन नहीं था। उसने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर वेदांत की भाषा में एक शब्द उच्चारित किया, पर वह शब्द कोई भाषा नहीं था, बल्कि एक कंपन था जिससे हिमालय की गुफाएं जाग उठीं। प्राचीन साधक अपने ध्यान से बाहर आए और अग्निवाणी पृथ्वी पर फिर से उतर आई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।